आईयूआई मुझे भी करवाना है या मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन मुझे उसके बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करने से आपका आईयूआई फेल हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? आई होप सो यू आर डूइंग वेल गाइस, एंड मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं आईयूआई के बारे में डिटेल्स में, कि अगर आप आईयूआई करवाने का सोच रहे हैं या आप आईयूआई करवा चुके हैं तो आपको कौन से ऐसी बातें हैं जिनको आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसा करते हैं, हम अपना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आईयूआई होने के बाद में आपको 24 से 48 घंटे जो है वो थोड़ा रेस्ट मोड में रहना चाहिए। आपको आपकी बॉडी को आराम देने की जरूरत होती है। आपको शारीरिक व्यायाम यानी जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, बहुत ज्यादा दौड़ दौड़ के काम या दौड़ना नहीं है। आपको इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको अम्लीय फल से दूर रहना चाहिए, जैसे कि संतरा, अनानास, ये आपको नहीं खाना चाहिए। आपको पपीता नहीं खाना चाहिए, पपीता भी बेहद ज्यादा गर्म करता है। इनफैक्ट जितने भी गर्म फूड है जो पेट के अंदर जाके आपको गर्मी कर सकते हैं, वैसे फूड्स आपको इंटेक नहीं करने चाहिए। आपको बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, बहुत ज्यादा ऑयली खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। आपको कोल्ड ड्रिंक जैसे मीठे पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होता है, बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक, या आपको मछली जो होता है वो आपको नहीं खाना चाहिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। तो अगर आपको खाना है, आप चिकन या एग ले सकते हो, लेकिन वो भी बहुत कम क्वांटिटी में आपको लेना है। आपको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं बैठना है। हानिकारक जितने भी किरणें आती है ना, उसके संपर्क में आपको डायरेक्ट नहीं आना है। आपकी बॉडी को आपको हाइड्रेट रखना होगा। हाइड्रेट रहोगे तो ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपको पानी का इंटेक करना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं विशेष रूप से बोलूँगी, अगर आपको प्यास नहीं लग रही है तो भी आप ज़बरदस्ती पानी ना पिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पी सकती हूँ, मैं अभी आधा ग्लास भी पी सकती हूँ, तो आपको पीना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि पानी जो है आपको एक एक ग्लास टाइमिंग सेट करके आपको 2 लीटर 3 लीटर पीने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्यास लगे तभी पानी पीजिए। और अगर आपको बहुत ज़रूरी है पानी लेना, तो आप जो है वो जितना आप आराम से पी सको उतना ही पानी पीजिए, है ना। कैफीन या शराब से, सिगरेट से, जितनी भी धूम्रपान वाली चीज़ें आती हैं, अगर आप लेते हो एज अ वुमेन तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। कैफीन तो बिल्कुल नहीं लेना है, यानी चाय कॉफ़ी आपको नहीं लेना है। आप इसमें ग्रीन टी ले सकते हो, सौंफ की टी ले सकते हो, आप ये चीज़ें ले सकते हो। हाँ, अगर आप दालचीनी की टी ले रहे हो इस दौरान में, तो आप आईयूआई के बाद बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि दालचीनी जो होती है वो गर्म होती है और वो आपकी आईयूआई को फेल कर सकती है। तो इसीलिए आपको गर्म मसाला जो होता है वो नहीं लेना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि आपको मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जाके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हिला सकती है और ये अंदर जाके गर्म कर सकती है। इसीलिए आपको जैसे खाना आप बना रहे हो तो आपको एकदम गरम गरम खाना भी नहीं खाना है, उसको हल्का सा आप ठंडा कर लीजिए। बहुत लोग दूध में हल्दी लेना पसंद करते हैं, एज एंटीबायोटिक होती है हल्दी, लेकिन आपको हल्दी का सेवन उस दौरान में नहीं करना है, क्योंकि हल्दी बेहद गर्म होती है। अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको इसमें करना चाहिए जिससे कि आपके आईयूआई सक्सेस रेट बढ़ जाए। तो आईयूआई सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले खुश रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। अब बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम स्ट्रेस फ्री कैसे रहते हैं, कैसे खुश रहा जाए। तो देखिए, उसका राज तो आप ही को पता हो सकता है। मेरे हिसाब से एज अ मेडिटेशन, एज अ योगा करने से आपको हैप्पीनेस फील होती है, आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस फील नहीं करता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों में मन नहीं लगता, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, तो आप वो करें जिससे कि आप खुश महसूस करते। हो सकता है बहुत लोगों को गाना सुनना पसंद होता है, कुछ लोगों को डांस देखना पसंद होता है, कुछ लोगों को टीवी देख के भी अच्छा लगता है। तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आप थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस से फ्री हो सकें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको हेल्दी और घर का बना खाना खाना है। अब घर का बना खाना क्या खाना है, वैसी चीज़ को अवॉइड करना जो गर्म होती है। लेकिन अदरवाइज जैसे आप ओट्स ले सकते हो, सूजी का हलवा ले सकते हो कम मीठा देके, या फिर आप उपमा खा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हो बहुत आसानी से। और आपको जो लंच करना है, आपको उसमें दाल और सीड्स
सीड्स यानी काबली चना हो गया, लाल चना हो गया, मटर हो गए, ये सारी चीज़ों का आप इंटेक अच्छे से कर सकती हैं। सब्जियां आप खा सकती हैं हरी, जो अभी क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है तो हरी सब्जी आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको वो खाना है। बहुत सारे लोग मुझसे ऑयल पूछते हैं कि मैम सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा है खाना बनाने के लिए, तो देखिए मैं आपको अपना सजेस्ट कर रही हूँ कि मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ, या फिर कोई ऐसा आइटम जिसमें हम सरसों का तेल नहीं डाल सकते तो मैं देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ। देसी घी का इस्तेमाल करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि ऐसा गलत बात है कि इससे फैट बढ़ता है, इज़ अ गुड फैट, तो वो आपको नहीं बढ़ेगा। हाँ, आपकी स्किन ग्लोइंग अलग होगी, वो अलग। आपको मैं एक और राज बता रही हूँ कि मैं नाइट के समय में भी हमेशा देसी घी अपने चेहरे पर लगा के सोती हूँ, मैं कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो आप ये चीज़ कर सकती हैं। आप मॉर्निंग के समय वॉक करिए, हल्के हल्के चलिए। अगर आपका गार्डन है या आप किसी गार्डन में जा सकते हो तो हरे घास में बिना चप्पलों के चलिए, ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचिए और अपने बारे में भी अच्छा सोचिए, और हमेशा ये मत सोचिए कि कहीं फेल हो गया तो, कहीं IUI फेल हो गया तो। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम IUI करवाया था तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही चीज़ें चलती थी, और कहीं ना कहीं मैं इसको बहुत बड़ा दोष मानती हूँ कि आपको माइंड में नेगेटिव नहीं लाना है कि आपको IUI फेल हो जाएगा। ये दिमाग में थिंकिंग मत लेके आइए आप, है ना। तो आपको ये चीज़ करना है। रही बात सेक्स की, तो देखिए सेक्स जो है वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको करना है या नहीं करना है, लेकिन उस दौरान में आपके एक को स्पर्म चाहिए होगा। ऐसे तो बहुत क्लियरेंस स्पर्म डाल दिए जाते हैं एक के पास में, लेकिन अगर आप अल्टरनेट डेज पे सेक्स करें तो क्या होगा कि अंडे के पास में स्पर्म की कमी नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकती हैं। तो मोस्ट ऑफली आपको यही चीज़ें करनी है। घर पे रहिए, घर का बना खाना खाइए। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो भी कोई बात नहीं है, घर से टिफ़िन लेके जाइए, बाहर का अनहेल्दी फूड मत खाइए, चाय की जगह में आप ग्रीन टी लीजिए, ये चीज़ें आप कर सकती हैं, है ना। और लो GI फूड्स जितने हो, लो कार्बोहाइड्रेट फूड जो होते हैं वो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रखेगी। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमारा डाइट, हमारी एक्सरसाइज बहुत अहम भूमिका निभाती है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मेडिसिन हम खा रहे हैं, हमारी तो प्रेगनेंसी है, हमारी जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेडिसिन को भी सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो काम कर पाए अच्छे से। जैसे कि गायनोविदा की बात करूँ, गायनोविदा बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत लोग पहले भी ले चुके हैं, इनफैक्ट मैं भी ले चुकी हूँ, लेकिन उसमें से 50% लोगों को सक्सेस मिली, 50% लोगों को सक्सेस नहीं मिली है। इसका क्या रीज़न हो सकता है, सोचिएगा। इसका रीज़न यही है कि जो 50% लोगों को सक्सेस मिली है वो लोगों ने प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज किया है, प्रॉपर मेडिसिन को फॉलो किया है, और सबसे बड़ी बात है अपना पेशेंस लूज़ नहीं किया है। लेकिन जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिला है उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उन लोगों ने रूल्स को फॉलो नहीं किया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, IUI करने के बाद में आप अपने डॉक्टर के साथ संपर्क में रहिएगा, डॉक्टर के दिशा निर्देश पर चलिएगा। अगर आपको, मैंने जो ये बात आपको यहाँ पर बताई है मैंने नॉलेज बेस पे बताई है, लेकिन हर किसी की बॉडी डिफरेंट है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है आप मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं भी आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और आप अपनी डॉक्टर के लेकिन संपर्क में ज़रूर रहिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, IUI के बाद जो लक्षण आते हैं वो आपको 6 से लेके 8वें दिन से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें कि एक सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है ब्लीडिंग होना। अगर आपको IUI के 5वें से लेके 8वें दिन के बीच में ब्लीडिंग हो रही है और नॉर्मल ब्लीडिंग है ना, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, यानी भ्रूण अपना रास्ता बना रहा है एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग में चिपकने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है आपको, मतलब एकदम लाइक पीरियड की तरह, तो आप तुरंत डॉक्टर के साथ संपर्क में करिए, क्योंकि डॉक्टर के पास वो टेक्निक है कि वो आपके IUI को फेल होने से बचा सके। तो वो उसके लिए आप कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, इंजेक्शंस दे सकती है, जिससे कि आपका IUI फेल ना हो। तो यूट्यूब के वीडियो के भरोसे में पूरी तरह मत रहिएगा, ये मैं आपको ज़रूर बता रही हूँ। और आपको आपके लोकल डॉक्टर से तुरंत संपर्क में ज़रूर रहना है ना। चलिए मैं मिलती हूँ गाइज। आई थिंक सो मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है, और अगर नहीं क्लियर हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली बता दूँगी, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय।